बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सूरतुल असर में अल्लाह कसम खाकर फरमाता है कि ज़माने की कसम, यकीनन हर इंसान नुकसान में है। ये कौन सा नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ने ज़माने की कसम खाई है, और यहाँ ज़माने से क्या मुराद है? कौन से ज़माने की कसम अल असर में खाई जा रही है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। सूरतुल असर में जिस नुकसान का जिक्र हुआ है, इस नुकसान का मतलब वो नुकसान नहीं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये नुकसान दरअसल एक बड़ी तबाही का नुकसान है, जिसके बारे में अल्लाह ने कसम खाई है कि सिवाय इन लोगों के जो नेक आमाल करते हैं, इनके अलावा हर इंसान के लिए तबाही है। वो तबाही जिसके बारे में इंसान ने खुद को नाअमल रखा हुआ है। सूरतुल असर कुरान मजीद की तरतीब के लिहाज से 103 नंबर पर आती है। ये सूरत जामा और मुख्तसर कलाम का बेमिसाल नमूना है। इसके अंदर चंद अल्फाज में मायने की एक दुनिया भर दी गई है। इसमें बिल्कुल वाज़े करके बता दिया गया है कि इंसान का रास्ता कौन सा है। इमाम शाफी ने कहा है, अगर लोग इस सूरत पर गौर करें तो ये इनकी हिदायत के लिए काफ़ी है। इस सूरत में अल्लाह असर की कसम खाकर फरमा रहा है। असर के मायने ज़माने के हैं, यानी लफ्ज़ असर में ज़माने या वक्त के गुज़रने और इसकी तेज़ रवी की तरफ इशारा है। हदीस में आया है कि असर की फ़िक्र करो, क्योंकि ये बड़ी ख़तरे वाली नमाज है। ख़तरे वाली नमाज से मुराद यही है कि ये दिन की दरमियानी नमाज है, इसलिए इसके छूटने या कज़ा होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। आम तौर पर लोग असर के वक्त अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, इसलिए बाज़ ने इसका मतलब ये लिया है कि वल असर फरमा कर अल्लाह असर की नमाज के वक्त की कसम याद फरमा रहे हैं, ताकि इस नमाज की अहमियत को वाज़े कर दिया जाए। लेकिन इसके अलावा यहाँ ऐसी बात भी पोशीदा है जिसके अंदर एक पूरी कायनात रख दी गई है। लफ्ज़ असर असल में नचोड़ने को कहते हैं। जिस असर यानी ज़माने की कसम खाई गई है, ये कसम इस अहमियत की बना पर है जो दिन के इस मौके को हासिल है, क्योंकि ये वक्त इंसानों की हया और नज़्मो ज़िंदगी के ख़ात्मे का वक्त होता है, और ये वक्त इंतहाई मुख्तसर होता है जो जल्दी गुजर जाता है। दिन के काम अपने अंजाम को पहुँचते हैं, परिंदो चरिंद अपने अपने ठिकानों को पहुँचते हैं, सूरज मगरिब में अपना सर छुपा लेता है और फ़ज़ाए बद होती चली जाती है। यह अख्ताम और ताख़ीर इंसान को खुदा की शानदार कुदरत की तरफ जो इस निज़ाम पर हाकिम है मुतवज्जा कराता है, और हकीकत ये तौहीद की निशानियों में से एक निशानी है और अल्लाह की आयतों में से एक आयत है जो कसम के लायक है। अल्लाह इस पहली आयत में अल्लाह इंसान को ज़माने यानी वक्त की अहमियत का बता रहे हैं कि वो लोग नुकसान में हैं जो वक्त को नहीं समझते, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो गुज़र जाती है और वापस नहीं आती। इस थोड़े से वक्त में हमारे पास बहुत से मौके होते हैं जो हमें अल्लाह के करीब ला सकते हैं। तो ये कसम इन लोगों के लिए है जो वक्त के इस मौके को ज़ाया करते हैं। असर के ज़माने की कसम भी इसलिए है, असर की नमाज भी दिन की आखिरी नमाज होती है जिसके बाद अंधेरा छा जाता है और पूरे दिन में इंसान ने जो कुछ किया होता है वो वापस नहीं आ सकता। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई बर्फ़ को फ़रोख्त करता हो जो दिन की रोशनी में तेज़ी से पिघलती है। इसलिए इस शख्स की कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी से बर्फ़ को फ़रोख्त कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो बर्फ़ फ़रोख्त किए बगैर पिघल गई तो इसके पूरे दिन की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। यानी असर की जो मुद्दत इंसान को दी गई है वो बर्फ़ के पिघलने की तरह तेज़ी से गुजर रही है। इसको अगर ज़ाया किया जाए या गलत कामों में सर्फ किया जाए तो ये इंसान का खसारा है। इस सूरत में इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो वाहिद है, लेकिन यहाँ इसका मतलब दुनिया के तमाम इंसान हैं, क्योंकि ये सूरत जो भी पढ़ता है यही समझता है कि इसमें इसके बारे में बात हो रही है, जैसे क़यामत के रोज़ हर इंसान अपने बारे में ही फ़िक्रमंद होगा, सिवाय हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
इंसान खसारे से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि खसारे के मायने हैं असल माल का ज़ाया हो जाना, और इंसान का असल माल इसकी उम्र है। वो बहुत कम अपने उम्र के ज़ाया होने से बच सकता है, क्योंकि इंसान के ऊपर जो वक्त गुजर रहा है इससे अगर वो गुनाहों में सर्फ कर रहा है तो इसके नुकसान या खसारे में कोई शक नहीं। सूरतुल असर में ये वार्निंग दी गई है कि हर इंसान असल में नुकसान और खसारे में है सिवाय मोमिन के। सूरतुल असर वो सूरत है जो इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकनार कर सकती है। सूरतुल असर का अगर गहराई से जायज़ा लिया जाए तो वो ये है कि यही चार मोर नेकी में गामजन लोगों और बुराई पर गामजन लोगों दोनों को किसी न किसी हाल में बर्दाश्त करना पड़ता है। मसाल, अगर चोर अगर चोरी करता है, सबसे पहले इसका दिल इसे ये यकीन दिलाता है कि ये काम मुनाफे बख्श है, ये करो तो मुफ्त में अमीर हो जाओगे, तो ये वो इस पर ईमान लाता है, फिर चोरी करता है, फिर वो चोरी करने में कामयाब हो जाता है। अगर वो चोरी का पेशा अपना लेता है तो जाहिर है कभी न कभी पकड़ा भी जाता है, तो जो मार इसे खानी पड़ती है इस पर सब्र करता है या इसे बर्दाश्त करता है। तो गोया चोर को भी इन चारों मरहलों से गुजरना पड़ता है, तो क्यों ना इंसान हक का रास्ता अपनाए और अंबिया के तरीके पर चले ताकि कामयाबी इसका मुकद्दर बने। सूरतुल असर में यही पैगाम है जिस पर अमल करके इंसान कामयाब हो सकता है।